आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन के ही चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम आपको सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आज से हम स्टार्ट करेंगे। उत्पादन के साधनों की पूर्ति, सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के किसी साधन की पूर्ति का से अभिप्राय ये है कि एक निश्चित कीमत पर उस साधन की कितनी इकाइयाँ बाजार में बिकने को उपलब्ध होती हैं। एक निश्चित कीमत पर उस साधन की कितनी इकाइयाँ बाजार में बिकने को तैयार होती हैं, मतलब कि बाजार में उपलब्ध हैं। वस्तुओं से संबंधित पूर्ति के नियम से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति कम की जाती है, किंतु उत्पादन के सभी साधनों पर पूर्ति के नियम की अवस्था लागू नहीं होती। उत्पादन के विभिन्न साधनों की पूर्ति विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है, अतः उत्पादन के साधनों की पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत कई एक चीज़ें आती हैं, आपके 5 हैं, 4 आपके होते हैं, 4 घटक हैं हमारे, फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। नंबर 1 लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा ऑर्गेनाइजर और 5वां इंटरप्राइजेस। इसमें से 4 जो है सप्लाई ऑफ फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत। एक आता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा इंटरप्राइज। इंटरप्राइज ये आती हैं 4 सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जिसको कि हम सप्लाई करते हैं। नंबर 1 सप्लाई ऑफ लैंड। एक अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भूमि की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। बेलोच, उसमें लोच नहीं होता, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, अर्थात भूमि की पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है। अर्थव्यवस्था के लिए भूमि की पूर्ति निःशुल्क होती है, उसकी कोई उत्पादन लागत नहीं होती, किंतु एक उद्योग की दृष्टि से भूमि की पूर्ति उसकी अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर निर्भर करती है। यदि किसी उद्योग विशेष में भूमि की पूर्ति के अवसर की लागत बढ़ जाती है, तो दूसरे उद्योगों के स्थान पर भूमि का उस उद्योग में अधिक प्रयोग किया जाने लगेगा। अतः एक उद्योग के लिए भूमि की आपूर्ति वक्र नीचे की से ऊपर की ओर उठता हुआ, अर्थात कीमत के बढ़ने पर भूमि की पूर्ति बढ़ेगी और कीमत के घटने पर भूमि की पूर्ति घट जाएगी। एक फर्म के लिए भूमि की पूर्ति पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्म कितनी ही भूमि का प्रयोग कर सकती है। दूसरा श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर। श्रम की पूर्ति का आशय है कि एक निश्चित मजदूरी दर पर एक श्रमिक कितने घंटे के लिए अपना श्रम बेचने के लिए तैयार है। सामान्यतः यह देखा गया है कि एक सीमा तक मजदूरी या आप कह लीजिए श्रम की कीमत के बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ती है, किंतु मजदूरी वृद्धि की एक निश्चित सीमा के बाद श्रम की पूर्ति कम होने लगती है, क्योंकि श्रमिक काम के स्थान पर आराम अधिक पसंद करने लगते हैं। इसलिए श्रमिकों का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। तीसरा पूंजी की पूर्ति, सप्लाई ऑफ कैपिटल। पूंजी की कीमत को ब्याज या इंटरेस्ट कहते हैं। पूंजी की पूर्ति ब्याज के साथ साथ लोगों की बचत करने की शक्ति, इच्छा तथा सुविधाओं पर निर्भर करती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विचार
था कि ब्याज दर बढ़ने पर बचत की मात्रा बढ़ती है तथा ब्याज दर घटने पर बचत की मात्रा कम होती है, अतः पूंजी का पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ होगा। चौथा, उद्यमी की पूर्ति, सप्लाई ऑफ एंटरप्राइजेस। उद्यमी की पूर्ति तथा उसकी कीमत अर्थात लाभ में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। फिर उद्यमी की पूर्ति लाभ के अतिरिक्त बहुत से अनार्थिक तत्वों, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अगर हम इसको इन शॉर्ट अगर हम देखें तो साधनों की पूर्ति के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता, किंतु आर्थिक विश्लेषण की सरलता की दृष्टि से यह मान लिया जाता है कि साधनों के पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक पॉजिटिव होता है। दूसरे शब्दों में साधनों की ऊंची कीमत पर उसकी अधिक पूर्ति तथा कम कीमत पर कम पूर्ति की जाती है। तो साधनों को पूर्ति करने के प्रभावित करने वाले तत्व कुछ खास हैं, जैसे किसी भी साधन की पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व खास हैं, मेन ये हैं। पहला, साधन का पारिश्रमिक या कीमत, साधन की गतिशीलता, साधन की शिक्षा तथा परीक्षण, साधन की कुशलता तथा साधन की परिवहन लागत। ये तो रहा आपका आज का मतलब कि ये है आपका सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके तहत हमने आपको इतना सब बताया। इसमें ये होता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें और हमारी जो सप्लाई है फैक्टर्स का वो हम पूरा करने वाले होने पाए। यहाँ पर आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम अगले चैप्टर को हम नए क्लास के साथ हम शुरू करेंगे। आज आपका डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हुआ, अब आगे जो भी चैप्टर होगा वो हम आपको कल से बताना शुरू करेंगे।